हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। पीपीसी भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जो कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी थी, उनके अलग अलग सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं अलग अलग इकोनॉमीज में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, वो मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। चलिए फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। Production possibility curve is a curve showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and techniques of production। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ऐसी कर्व है जो कि क्या शो करती है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, किन्हीं दो गुड्स की, दो सामानों की, दो गुड्स की अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शो करती हैं। अब देखिए आगे समझ में आएगा ये अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है। देखिए यहाँ से देखिए इलस्ट्रेशन में आपको आ जाना है, यहां से समझ लेते हैं। देखिए आपको सपोज करना है एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी ने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे। कौन कौन से होने वाले हैं वो दो गुड्स? वो होने वाले हैं व्हीट एंड क्लॉथ के। और इन दो गुड्स का ये जो प्रोडक्शन करेंगे किससे करेंगे? अवेलेबल रिसोर्सेज से और गिवन टेक्नोलॉजी से। अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा, अवेलेबल और यहाँ पे है गिवन। अब अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? अवेलेबल है। और आगे क्या है? गिवन टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी क्या है? गिवन है। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको ज्यादा फोकस करना है। और अगर हम सारे रिसोर्सेज का यूज करके, अगर हम सारी रिसोर्सेज से केवल और केवल वीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हमने हमारी इकोनॉमी में हमको दो गुड्स बनाने हैं, एक तो वीट बनाने हैं और एक क्लॉथ बनाने हैं। लेकिन अगर हम सारी टेक्नोलॉजी का और सारी रिसोर्सेज का यूज करके सिर्फ और सिर्फ अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो कितने वीट प्रोड्यूस होंगे? ये होंगे 100 लाख टन वीट। 110 लाख वीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम सारे रिसोर्सेज का यूज करके केवल और केवल क्लॉथ को प्रोड्यूस करें, केवल और केवल हम कपड़े का प्रोडक्शन करें, तो कितना कपड़ा बनेगा, कितना क्लॉथ बनेंगे? 4000 वेल्स। वेल्स क्या है? वेल्स एक यूनिट है क्लॉथ को मेजर करने की। अगर हम सारी टेक्नोलॉजी का, सारे रिसोर्सेज का यूज करके क्लॉथ के प्रोडक्शन को हम करते हैं तो कितने क्लॉथ बनेंगे? 4000 वेल्स क्लॉथ प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, तो ये तो हमने देख ली दो कंडीशन कि एक बार तो हमने सारी रिसोर्सेज को लगा दिया वीट्स के प्रोडक्शन में और एक बार लगा दिया हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम तीसरी कंडीशन इस तरह से समझें कि हमें कुछ कुछ वीट भी प्रोड्यूस करने हैं उन गिवन रिसोर्सेज में ही, और कुछ कुछ हमें क्लॉथ भी प्रोड्यूस करने हैं उन गिवन रिसोर्सेज में, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जितना सारी रिसोर्सेज से, जितना सारी टेक्नोलॉजी को लगा करके क्लॉथ पहले प्रोड्यूस हो रहा था, इतना ही जब होगा जब हम क्लॉथ के साथ साथ हम वीट भी बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो देखिए इसको समझिए आगे। इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, अगर कोई इकोनॉमी दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करती है, then within these limits various combination of two goods can be produced, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इस गुड्स के प्रोडक्शन के। देखो अब जो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को शो करता है, क्या करता है शो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ से देखिए, ये रहा आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और ये रहा आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ये क्या है? ये है वीट, इधर है वीट यानी कि ये टन्स में लिखा हुआ, और ये है क्लॉथ, ये लिखा हुआ है वेल्स में। देखिए हमने सबसे पहले अगर हम 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो क्लॉथ का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा क्योंकि ये क्या है? एक्स एक्सिस पर क्लॉथ है और वाई एक्सिस पर है हमारा वीट। और अगर हम 10 लाख टन अगर हम वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे जो क्लॉथ है वो कितने प्रोड्यूस होंगे? वो यहाँ पे यानी कि 4 लाख वेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए अगर हमने 14 लाख टन वीट प्रोड्यूस करे तो हमें क्लॉथ कितने प्रोड्यूस करेंगे? हम क्लॉथ कितने प्रोड्यूस कर पाएंगे उन्हीं गिवन रिसोर्सेज में? ये कर पाएंगे हम 3 वेल्स, यानी कि ये 0 भी लगा देना है, 3000 वेल्स हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ये रही डेफिनेशन आपके सामने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? अलग अलग पॉसिबिलिटी शो करती है कि अगर हम 10 किलो गेहूं उगाएंगे तो फिर जो क्लॉथ है वो कितना उगेगा?
मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन हम कितना कर पाएंगे। ठीक है, जो गिवन रिसोर्सेज है ना, आपकी रिसोर्सेज वो कांस्टेंट है और जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो भी एक बिल्कुल कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी घटती बढ़ती रहती है इसमें, नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इस कर्व को हम और क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इसका रीजन देखिए, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर गुड्स ऑफ एक्स is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of goods y। देखो, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा गुड्स एक्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्स नाम के गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो जो हमने रिसोर्सेज वाई गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा रखी है उसको विड्रॉन करना पड़ेगा, यानी कि उसको हटाना पड़ेगा और एक्स के गुड्स पर के प्रोडक्शन पर हमें लगाना पड़ेगा। देखो आगे से देखते हैं इसको, और क्या है आगे, एंड ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अगर हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो जिन रिसोर्सेज से गुड्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है उनको हटा करके एक्स के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा एक्स गुड प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इन नाम को ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेनी है, जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, इसका याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ से भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए अगर हम ये है वीट और ये है क्लॉथ, तो देखिए यहाँ से एकदम लेमन डेफिनेशन में आप समझ लीजिए। देखिए अगर हम सारे रिसोर्सेज को वीट के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो ये हमें कितने मिलेंगे वीट, ये मिल जाएंगे हमें 100 लाख टन, और जो हमारे क्लॉथ हैं वो मिलेंगे हमें 0। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज को वीट के प्रोडक्शन में लगा दिया है और क्लॉथ के प्रोडक्शन में हमने कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगाई है, तो ये कितना रहेगा 0। अब मान लीजिए हमने कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो लगा दी हैं क्लॉथ के प्रोडक्शन में और ज्यादा रिसोर्सेज लगा दी हैं वीट के प्रोडक्शन में, तो जो वीट है वो हो जाएंगे 90 और क्लॉथ कितना हो जाएगा 1000 वेल्स। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। यानी कि हम वीट के प्रोडक्शन में ये जो रिसोर्सेज हैं जितनी, अगर हम वीट का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो इसका कम हो जाएगा, और अगर हम इसका ज्यादा करेंगे तो इसका कम हो जाएगा। देखिए आपको इतना तो दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए 100 से 90 हो गया, फिर उसके बाद 70, उसके बाद 40, उसके बाद 0, लेकिन ये 1 2 3 4 इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, इतना सा आप समझ गए। देखो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक देखिए एक और लेमन डेफिनेशन में देखिए, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो देखिए सबसे ज्यादा एक कॉमन इसको वे है समझाने का। मान लीजिए ये आपके पास खेत है, ठीक है, ये आपके पास खेत है और इसमें आपको जो ये खेत है ये इतना ही है, और टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको इतनी यूज करनी है जितनी देंगे, जितनी गिवन टेक्नोलॉजी है, और आपको इसमें उगाने हैं 2 फसलें इसमें उगानी है, 2 क्रॉप्स आपको इसमें उगानी है। कौन कौन सी, एक तो उगाने हैं आपको वीट और एक उगाने हैं आपको राइस। तो देखिए अगर आप राइस का प्रोडक्शन ज्यादा कर दोगे, अगर आप इतने में राइस उगाओगे और इतने में वीट उगाओगे, तो जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, राइस का बढ़ जाएगा। और मान लीजिए आप अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्शन घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे, आप वीट में जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, और जो राइस है उसमें आप कम रिसोर्सेज का और कम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। और इसी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये एक आपका खेत है और इसमें जो है, इसमें वीट 100 kg उग सकते हैं, और इसमें जो राइस है वो कितने उग सकते हैं, मान लीजिए ये भी 100 kg ही उग सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपने आधा आधा कर लिया, ये इसमें तो आपने बो दिए राइस और इसमें बो दिए वीट, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 50 किलो और 50 किलो, ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने जो वीट है, वीट आपने यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा उगा दिए, ठीक है, वीट आपने थोड़े से और ज्यादा उगा दिए, मान लीजिए ये उगा दिए 60 kg, तो जो राइस है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 40 kg। तो देखिए इसी को शो करता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमने देखा था कि 90 लाख टन अगर हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो हमारा क्लॉथ है वो कम प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा 1000 वेल्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये सब वही है जो हमने आपको समझा दिया है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद। आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना है।
ये टॉपिक क्या है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है, देखिए आउटपुट वही है जो आपको प्रोडक्शन करने के बाद मिलता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें चलना होगा हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर। देखिए ये क्या है, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये क्या है, लाइन है ये, ठीक है, इसकी लाइन है ये। इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, कहीं पर भी हम पॉइंट बना देते हैं कोई सा भी इस लाइन पर, तो जितने भी इस लाइन पर और जितने भी इस लाइन के अंदर पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी कि उनको हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। देखिए ये देखिए, ये एफ जो पॉइंट है ना आपकी बुक में, एफ जो पॉइंट है ये क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को, इस गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है वो भी बढ़ जाए और जो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है वो भी बढ़ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक घटेगा तो एक कम जरूर होगा और एक कम होगा तो एक बढ़ेगा जरूर। इसमें ये वाला फंडा काम करता है। तो इतना आप समझ गए कि इस लाइन के, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट हैं और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हो जाएंगे। और जो इसके बाहर हैं, जो इस लाइन के बाहर हैं पॉइंट, वो क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। जैसे ये पॉइंट एफ है, ठीक है, इसको आप समझ गए। यहाँ से देखिए पढ़ लेते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज। जितने भी पॉइंट्स पीपीसी के अंदर हैं और पीपीसी पर हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। और इसी के साथ हमने ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, क्या होती है ये, और आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लेनी है। इससे पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी अपडेट होता है चैनल के रिगार्डिंग और सिलेबस के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।